हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू कोडिंग क्रश। मैं अपने डीएसए के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था जो कि मुझे कॉलेज ने दिए थे, और उसमें से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था और अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमसे बस इतना कहा गया है कि आपको एक लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। वो हम चाहे तो ट्रेवर्सल के थ्रू करके दिखा सकते हैं, चाहे तो हम इंसर्शन के थ्रू करके दिखा सकते हैं। तो मैंने चूज किया है सबसे आसान रास्ता जो है ट्रेवर्सल। वो भी हमें करना है सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा लिंक लिस्ट के बारे में। देखो यार, पहले लिंक लिस्ट से पहले मैं आपको कुछ कुछ एरे के बारे में बताता हूँ। देखो, एरे में क्या रहता था कि हमारे पास मतलब जो वैल्यूज रहती थी वो स्टोर होती थी कंटिन्यूस, जो मेमोरी होती थी उसमें। ओके, तो जैसे अगर हमारी पहली वैल्यू जो है, अगर मान लो एक्स पोजीशन पे कहीं है रैम में हमारी। ओके, तो जस्ट उसके बाद जो पोजीशन है ना, मान लो वाई उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है रैम में, तो वहां पर ही नेक्स्ट डेटा स्टोर होगा। ओके, और जेड अगर कोई नई लोकेशन है उसी रैम में, तो एरे का नेक्स्ट डेटा जेड में स्टोर होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं यार कि हम वाई को डिलीट करें, तो वाई को डिलीट तो हम कर देंगे, लेकिन उसके बाद हमें यार जेड को भी शिफ्ट करके वापस इधर लेके आना होगा। ये एरे की यार एक प्रॉपर्टी रहती थी। ऐसा नहीं कर सकते कि यार जेड को जहां पर है वहीं छोड़ दिया आपने। ओके, जेड में जो भी वैल्यू है उसको आप वाई की जगह आपको लेके आना पड़ेगा। ये नाटक रहता था यार थोड़ा, मतलब ये डिस्टर्ब करता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी इंसर्शन और डिलीशन में। तो इसके लिए यार क्या किया गया कि हमने वही जो हमारा पुराना सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस जो हमारी लैंग्वेजेस रहती हैं उनकी मदद से हमने बनाया लिंक लिस्ट को। लिंक लिस्ट में क्या रहता है यार कि आपका पहला जो डेटा है, मान लो ये हमारा पहला डेटा है। ओके, बिल्कुल भी यार इससे डरो मत, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे आप देख रहे हो यार, यहाँ पे हमारा पहला डेटा जो है 5 है। ओके, ये 5 एक जगह पर कहीं पड़ा हुआ है मेमोरी में। ओके, और यहाँ पर 3 जो है ये दूसरी जगह पर कहीं पड़ा हुआ है मेमोरी में। 5 को 3 से कुछ खास मतलब नहीं है। ठीक है, हमने अभी 5 और 3 का ऐसा कुछ नहीं है कि 5 के जस्ट बाद आपको 3 मिलेगा। लिंक लिस्ट में ये चीजें रहती हैं। पर अगेन यार, इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप 5 से 3 की तरफ जाना ही चाहते हो, मतलब किसी तरह से मूव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए हम सिंपली यार क्या करेंगे, एक पॉइंटर की मदद ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने पॉइंटर एक बना लिया है, ये रहा। ये पॉइंटर 5 यानी कि कह सकते हो कि जो हमारे पास फर्स्ट डाटा है उस लिंक लिस्ट का, उस डेटा को अगर आप सेकेंड डेटा से कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए हमने एक पॉइंटर बना लिया है ये। ओके, ये हमने एक पॉइंटर बना लिया है। कितना सिंपल है ना? अब ये सारा काम जो हो रहा होता है ना यार, जैसे हमारा एरे बनता है तो वो किसी टाइप का बनता है। ओके, तो एरे हमारा बनता है इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर में सब की सब आप इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा स्पेशल रहता है। हमें इसको सिर्फ डेटा ही स्टोर नहीं करवाना है, हमको इसके अंदर ये भी स्टोर करवाना है कि यार नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है नेक्स्ट वैल्यू की, वो भी हमें यहाँ पे स्टोर कराना है। यानी हमें ये भी स्टोर कराना है कि हमें पॉइंटर को क्या, मतलब कौन सी मेमोरी में हमें कह सकते हैं पॉइंट करना है, ये भी हमें उसी डेटा कह सकते हो, उसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमें स्टोर करवाना रहता है। तो ये दो काम हमें भले करने पड़ते हैं, लेकिन इससे फायदा हमारा ये रहता है यार कि मान लो अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इस ये जो हमारे पास है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं यार, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा जो डेटा और पॉइंटर का जो सेट आप देख सकते हो, एक पूरा जो है ये, इसको हम नोड बोलते हैं। ठीक है, ये रहता है नोड। ओके, आई होप मैं इसे अच्छे से लिख पाऊँ। तो ये रहता है हमारे पास नोड। ओके, ये होती है नोड की स्पेलिंग। ठीक है, तो नोड यहाँ पे इसको बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला नोड जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो और बीच में ये ना आए, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ। तो उसके लिए यार बहुत सिंपल रहता है हमारे पास। हमें क्या करना रहता है कि हम बस कुछ नहीं करते हैं, ये वाला जो कनेक्शन है इसको तोड़ देते हैं, ये वाला जो कनेक्शन रहता है इसको तोड़ देते हैं। ओके, बेसिकली हर एक जो हमारे पास नोड रहता है उसका अपना अपना पॉइंटर रहता है। तो 3 यहाँ पे 7 से कनेक्टेड है, 7 यहाँ पे 9 से कनेक्टेड है, 9 यहाँ पे नल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन कनेक्शन को हम तोड़ देंगे, इन दो कनेक्शन को, और एक नया कनेक्शन हम बना लेंगे 5 से लेके, और सीधे हम जाएंगे 7 पे। ठीक है, यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे, है ना? और ये आपको दिख इतना बड़ा रहा है, बेसिकली ये वर्क वैसा ही करता है जैसे छोटा सा, जैसे ये छोटा वाला जो था एकदम सेम वर्क करता है। ठीक है, इसके लेंथ पे ना जाएं कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा एक्सेस करने में, ऐसा नहीं होता है। ओके, सेम ही टाइम लगता है। तो ये हमारा डिलीट काफ़ी आसानी से हो जाता है। सिमिलरली अगर हमें इंसर्शन करना है, तो इंसर्शन के लिए भी हम बीच में कनेक्शन यहाँ से किसी और नोड के लिए हम कनेक्शन यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई और नया नोड बना लो और उसमें आप कनेक्शन जोड़ लो। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक सी बातें हो गई हमारे लिंक लिस्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऐसे जोड़ लो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यार हमारे इसकी कोड के ऊपर। तो कोड में यार हमें सबसे पहले चाहिए होता है यार इनपुट आउटपुट के लिए कुछ हेडर फाइल्स। तो इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं stdio.h। ठीक है, उसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा कुछ अदर फंक्शंस के लिए, हमें conio.h का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे conio.h को भी ले लिया। अब देखो यार, बात यह है कि जब भी हम इंटीजर बनाते हैं ना, तो हमें पता रहता है कि यार इंटीजर जो है उसका साइज कितना होने वाला है ना। आपने कभी बुक में पढ़ा होगा तो आपको इंटीजर का बता देते हैं कि यार इंटीजर का साइज 2 बाइट का है या 4 बाइट का है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे। ठीक है, तो वो आपको पता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग एक नोड बना रहे हैं। ओके, इसका साइज कितना रहेगा तो ये डिसाइड होगा यार कि आपने डेटा कौन सा स्टोर करा रखा है। ओके, इस सब चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा। तो ये जो डेटा, ये मतलब जितना मेमोरी में साइज मांग रहा है, या तो इसके लिए पहले से कोड अवेलेबल हो सी लैंग्वेज में, जो कि अवेलेबल नहीं होता है। ओके, क्योंकि हमने इसे खुद से बनाया है। क्या आपने इंटीजर को खुद से बनाया है? क्या इंटीजर के लिए कोड आप खुद कर रहे हो? नहीं। तो इंटीजर के लिए कोड क्योंकि हम खुद नहीं करते हैं, इसलिए इंटीजर का साइज क्या रहेगा और उसके लिए कौन सी मेमोरी क्या करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें सी लैंग्वेज में फिट है। लेकिन हम जब लिंक लिस्ट बना रहे होते हैं तो उसकी मेमोरी को भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी मेमोरी उसे चाहिए। तो उसके लिए हम मेमोरी का एक फंक्शन यूज करते हैं मैलॉक। और वो मैलॉक फंक्शन जो है ना, वो एक हेडर फाइल में होता है। उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, वो रहता है आपका stdlib। ठीक है, आपको बेसिकली ये जो मैंने हेडर फाइल लिया है, ये सिर्फ इसलिए लिया है ताकि मैं ये जो हमारे नोड्स हैं, या कह सकते हो ये जो हमारा लिंक लिस्ट है, इसके लिए हमें जो मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, वो मेमोरी हम कहाँ से लेके आएंगे? तो वो मेमोरी हमें एलोकेट करानी पड़ेगी, और वो हम एलोकेट कराएंगे मैलॉक की मदद से। और मैलॉक रहता है हमारे, मैलॉक एक फंक्शन है जो कि रहता है हमारे इस हेडर फाइल में। तो हमें हेडर फाइल ये तीनों समझ में आ गए। अब हम आ जाते हैं यार हमारे हम बना सकते हैं अपना नोड। ठीक है, नोड का मतलब कह सकते हैं ढांचा बना सकते हैं, एक स्केलेटन बना सकते हैं। तो कैसा रहेगा हमारा नोड? तो हम स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या, हमें क्या क्या चाहिए? तो हमें चाहिए एक int डेटा। ठीक है, ताकि हम डेटा को स्टोर कर सकें। फिर हमें चाहिए एक स्ट्रक्ट नोड, और हमें एक पॉइंटर चाहिए होगा। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लिया है, एक स्केलेटन बना लिया है इस ब्लॉक का। अभी जो आप यहाँ पे 5 देख रहे हो ना, ये अभी इसमें नहीं है। ओके, ये यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली ये जो पॉइंट यहाँ पे कर रहा है, ये भी नहीं पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो कह सकते हो कि यार हमने सिर्फ इतना ये प्रिपेयर किया है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया एक जगह पे। ओके, अब इसके अंदर हम जो भी, जब भी हम नोड बनाएंगे तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इस कह सकते हो इस स्केलेटन का यूज करेंगे। ओके, तो हमने एक स्केलेटन रेडी कर लिया। अब सीधे हम आ जाते हैं यार अपने मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो int मेन। ठीक है, और मेन के अंदर हमें कोड करना होगा अपना। तो अब हम मेन फंक्शन के अंदर आ गए हैं, और अब हम क्या करेंगे कि अब हम जितने भी यहाँ पे नोड हम लोग यूज कर रहे थे ना, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बैक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे देख रहे हो यहाँ पे हम 1 2 3 4 नोड्स का इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो चारों नोड्स हमें बनाने पड़ेंगे, और चारों नोड्स को हमें मेमोरी भी देनी पड़ेगी। तो आ जाओ यार इसमें, है ना। तो नोड हमारा किस टाइप का होने वाला है? यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, और फिर स्टार लगा के हेड। ठीक है, हमने हेड अपने सबसे पहले नोड का नाम रख दिया है, मतलब ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया है हेड। ओके, इसका नाम हम सेकंड रख देंगे, इसका नाम हम थर्ड रख देंगे, इसका नाम हम फोर्थ रख देंगे, हो जाएगा हमारे सबका नाम। ठीक है, तो मैंने एक नाम रख दिया है इसका। नाम रखने के बाद मैं इसके साथ साथ इसको एक मेमोरी भी एलोकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमें सबसे पहले बताना पड़ता है कि हमें किस टाइप की मेमोरी चाहिए, है ना। इंटीजर का अगर हम कुछ बना रहे होते हैं तो हमें इंटीजर वाली मेमोरी चाहिए होता है। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का हम कुछ बना रहे हैं। ये जो आप हेड देख रहे हो, एक अपने आप एक नोड है, तो ये नोड किस टाइप का हम बना रहे हैं? तो यहाँ पे हमने इसका टाइप यहाँ पे बना रखा है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हमने बता दिया कि हमें इस टाइप की हमें मेमोरी चाहिए। ओके, इस तरह की वैल्यू को हम स्टोर कराना चाहते हैं, तो इस टाइप की हमें मेमोरी चाहिए। अब हम बताएंगे, हम फंक्शन का यूज करेंगे अपने मैलॉक फंक्शन का। और मैलॉक फंक्शन में हम लोग डालेंगे अपने कह सकते हो साइज को। ठीक है, कि हमारा साइज हमें कितना चाहिए अपने मेमोरी का।
मतलब सिर्फ हेड के लिए है ना, सिर्फ हेड की बात चल रही है यहाँ पे। सिर्फ इसके लिए हम लोग इतने पोर्शन के लिए हम लोग अभी मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं। हमें यही सेम काम इसके लिए भी करना पड़ेगा, फिर इसके लिए भी करना पड़ेगा। करेंगे, ठीक है, आराम से करेंगे। ओके, तो हमें साइज ऑफ, हमें क्या चाहिए, हमें कितना साइज चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रक्ट नोड। हमने ये बताया यार कि हमें साइज कितना चाहिए, तो हमें साइज चाहिए था यार स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्ट नोड मतलब इस ये जो आपने स्केलेटन बनाया है, हमें इस स्केलेटन का साइज, हमें जितना जो भी है उतने साइज की हमें मेमोरी दे दो, ठीक है। और ये मेमोरी किसको दे दो, हेड को दे दो, ठीक है। हेड जो हमने बनाया है नोड, उसको आप इतना साइज प्रोवाइड करा दो। किस टाइप का प्रोवाइड करा दो, इस टाइप का प्रोवाइड करा दो, ठीक है। तो बस यही है, यहाँ पे अब हम एंड में यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अब यही सेम काम मैं इसको एग्जिट इज कॉपी कर लेता हूँ, ओके, एंड तक। ओके, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया, कंट्रोल प्लस सी दबा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे बस मुझे अपना इसका नेम बदल देना है, तो सेकंड रख दूंगा मैं इसका नेम, ठीक है। सेकंड मैंने किसके लिए लिया है, इसके लिए, तो हमने इसको भी मेमोरी एलोकेट करा दी पूरे नोड को, है ना। और इसको भी मैंने मेमोरी एलोकेट करा दी, अभी मैं इसके लिए भी मेमोरी एलोकेट करा दूंगा, ओके। तो यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ थर्ड, ठीक है। ये इसके लिए मैंने मेमोरी एलोकेट करा दी, उसके मैं इसका नाम रख देता हूँ फोर्थ, ठीक है। सबकी मेमोरी एलोकेट हो चुकी है, सबके पास अपनी अपनी मेमोरीज है, ओके। अब हमें क्या करना है, सबको डेटा देना है ना। डेटा भी तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, ये वाला डेटा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, सबको डेटा दे देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें हेड लेना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस सी ले लेते हैं, ओके। और हम कहेंगे हेड। अब यहाँ पर एक एरो रहता है, ओके। ये जो है ये बेसिकली आपके हेड के जो भी मेंबर्स हैं, मतलब कह सकते हो डेटा और उसके पॉइंटर जो भी हैं, ठीक है, उसको कह सकते हैं यूज करने के काम आता है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एरो बनाया और यहाँ पे हमने लिखा डेटा। इसको आप अगर पढ़ोगे तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, डेटा ऑफ हेड, ओके। इसको इक्वल कर दो आप किसके, कोई भी एक वैल्यू आप ले लो, 7 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि डेटा ऑफ हेड इज इक्वल टू 7, ठीक है। इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हो। सिमिलरली हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकंड के लिए भी हम लोग यहाँ पे डेटा लेने वाले हैं, ठीक है। और इसको हम इक्वल कर सकते हैं कुछ भी 6, ठीक है। सिमिलरली हम लोग थर्ड के डेटा को हम लोग इक्वल करने वाले हैं 5 के, ठीक है। और सिमिलरली हम लोग फोर्थ जो है हमारा, ओके सॉरी, फोर्थ जो है उसके हम डेटा को इक्वल करने वाले हैं 9 के, ठीक है। कुछ भी हम लोग वैल्यू ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबको डेटा दे दिया है, ओके। अभी भी एक चीज की कमी है, वो है यार यहाँ पे अभी पॉइंटर्स हमने नहीं बनाए हैं, ओके। पॉइंटर्स मतलब बना लिए हैं, उनका स्केलेटन रेडी कर लिया है, लेकिन अभी तक हमने हर एक नोड को उसका पॉइंटर नहीं दिया है, ठीक है। उन सभी का पॉइंटर्स भी हमें उन्हें देना पड़ेगा, तो हर एक के नीचे हम लोग उनका पॉइंटर भी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट था, नेक्स्ट को आप इक्वल कर दो सेकंड के, ठीक है। तो होगा क्या कि जो नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट जो है वो सेकंड हो जाएगा, ओके। सिमिलरली हम सेकंड का जो नेक्स्ट है, ओके, उसको हम इक्वल कर देंगे थर्ड, है ना। और यही सेम हम लोग कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्लस सी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड लिखेंगे और यहाँ पे, ठीक है, उसके नेक्स्ट को हम इक्वल कर देंगे फोर्थ के, ठीक है। यही चीज हम करेंगे फोर्थ के लिए, ठीक है। फोर्थ के भी हम नेक्स्ट को, नहीं, फोर्थ के नेक्स्ट को हम नल के इक्वल करने वाले हैं, क्योंकि फोर्थ के बाद हमारे पास कोई नोड है ही नहीं, तो उसके लिए हम मतलब किसको अब हम उससे पॉइंट करवाएंगे, देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्थ के बाद कोई भी नोड नहीं है, इसलिए हमने उसको नल पॉइंट कर दिया, मतलब समझ गए ना आप। तो यही चीज़ है। अब हम लोग सिंपली चाहें तो एक बार इसको हम लोग यहीं पे प्रिंट एफ करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रिंट एफ करने वाले हैं सेकंड का जो डेटा है, डेटा जो है, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है, ओके। तो देखो यार यहाँ पे आउटपुट आ गया 6, ओके। देखो यहाँ पे 6 वैल्यू थी, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया। आप चाहो तो यार वाइल लूप इसमें यूज कर सकते हो सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हम लोग
एक नया पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का, ठीक है, इससे बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। स्ट्रक्ट नोड ptr, ये क्या करेगा, ये हमारे हेड को बस यहाँ पे पॉइंट करेगा, इससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चीज रहती है। हेड को जब ये पॉइंट कर रहा होगा तो हेड की वैल्यू को ये एक्सेस भी कर पाएगा, तो 5 को प्रिंट करवा देगा। सिमिलरली फिर ये 3 को भी प्रिंट करवा सकता है ना, थोड़ा आगे पॉइंट करके, ठीक है, तो ये सब काम ये कर पाएगा। इसको हमने इक्वल कर दिया हेड के, ठीक है। अब हम एक वाइल लूप चला सकते हैं। वाइल लूप चलाया हमने, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ptr जब तक इक्वल ना हो जाए नल के। कब ये इक्वल होगा नल के यार, ये तब इक्वल होगा नल के जब ये यहां से भी आगे निकल जाएगा, तब ये अपने आप नल के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहां तक का काम हो जाएगा और फिर जब इसके भी आगे निकल जाएगा तब ptr हमारा नल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अभी वो हेड पे है, हेड के इक्वल है, ओके, जब हमने उसे बनाया है। फिर ये पॉइंट करते 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 आगे से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं इसका कुछ। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है, तो हम प्रिंट एफ यूज करेंगे। और प्रिंट एफ यूज करने के बाद हम लोग यहाँ पे हमारा डी लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे ptr जो है उसका हम डेटा को प्रिंट करेंगे। अब आप कहोगे यार ptr के डेटा को तो हमने कुछ बताया ही नहीं था, मतलब ptr का डेटा तो कुछ था ही नहीं। एक्चुअली कुछ था नहीं, लेकिन हो क्या रहा है, इस लाइन की मदद से हमने क्या कर दिया है, ptr को मजबूर कर दिया है हेड की तरह बिहेव करने के लिए, ठीक है। अब वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं ही हेड हूँ, ओके। तो यहाँ पर वैसे तो हमें पता है कि यार हेड की वैल्यू 5 है, पर ptr ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ओके। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करवा रहे होंगे, यहाँ पे जब हम इसको ऐसे इस तरह से कोड लिख देंगे, तो बेसिकली ये जब रन होगा तो यहाँ पे हमारा ptr हेड की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो हेड की वैल्यू को हमने प्रिंट कर लिया मान लो। अब हम क्या करेंगे, उससे कहेंगे कि चल ठीक है, तूने मतलब ptr से हम कहेंगे कि तूने डेटा को प्रिंट कर दिया है हेड के, अब तू थोड़ा आगे बढ़ जा। अब हम ptr से कहेंगे कि ptr तू इक्वल हो जा अपने ही नेक्स्ट के, ठीक है, नेक्स्ट के। अब अपने ही नेक्स्ट से क्या मतलब है, देखो यार, जब ये ptr हेड के इक्वल हो गया था तो उसने डेटा भी, मतलब वो ऐसे बिहेव करने लगा था जैसे वो खुद ही हेड है, ठीक है। तो उसने डेटा भी प्रिंट कर दिया हेड का, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वो जो ptr होगा उसका नेक्स्ट और हेड का नेक्स्ट इक्वल होंगे, समझ रहे हो। तो हेड का नेक्स्ट क्या है, ये वाला नोड है ना। और ptr का नोड, जो ptr का नेक्स्ट होगा वो इस समय इस वक्त यही होगा, ठीक है। तो मतलब क्योंकि दोनों एक ही जैसे बिहेव कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे कोड एक ले आए, हम लोग ये लाइन ले आए और हमने कहा कि भाई ptr तू खुद बिहेव करने लग जा अपने नेक्स्ट वाले नोड की तरह, है ना। तो ptr का नेक्स्ट वाला नोड क्या है, ये सेकंड नोड, ठीक है, ये जो सेकंड नोड है, हमने उससे कह दिया कि भाई अब तू सेकंड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे, है ना। अभी तक तू हेड की तरह बिहेव कर रहा था, अब तू सेकंड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे। तो इस कोड में वो अब सेकंड जैसा बन जाएगा, है ना। तो सेकंड जैसा बन जाएगा, और अब वो फिर से है ना वाइल लूप चलेगा, देखेगा कि ptr नल नल तो नहीं है, तो नहीं है नल, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ओके। अब यही लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक नल ना आ जाए। तो अब देख लेते हैं यार क्या हमारा आउटपुट आने वाला है। तो देख सकते हो यार यहाँ पे 7 6 5 9 इस तरह से हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। आप यहाँ पे चाहो तो इसको थोड़े से अच्छे स्पेसेस दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रिंट एफ, ओके, यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे इसको, ठीक है, स्पेस दे दिया, आप थोड़ा सा स्पेस में आएगा, देख रहे हो 7 6 5 9 थोड़ा थोड़ा स्पेस में आ रहा है। टर्बो सी के आईडी में अगर आपको इसको रन करके चेक करना है तो प्लीज़ आप यहाँ पे गेट सी एच का यूज़ जरूर करें, ठीक है, गेट सी एच का यूज़ करें अगर आप इसको टर्बो में ट्राई कर रहे हैं, टर्बो सी में ट्राई कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इसको रिटर्न नहीं करेंगे तो मे बी आपको एरर दे सकता है, रिटर्न आप 0 कर दें। उसके अलावा आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 6 और ये सब वैल्यूज़ मैंने दी हैं खुद से, आप चाहो तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते थे, ओके। यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे इंटीजर बना सकता हूँ, ओके, इंटीजर वैर, ठीक है। और मैं इसको इनपुट करवा सकता हूँ स्कैन एफ की मदद से, ठीक है, स्कैन एफ, और इस तरह से। और यहाँ पे मेरे पास %d, सॉरी %d, और फिर यहाँ पे %, वेर इज %, और यहाँ पे वैर, ठीक है। इससे मेरे पास वैर की वैल्यू आ जाएगी
और मैं यहाँ पर 7 हटा के यहाँ पे where लिख सकता हूँ। ओके, अब मैं पहले इनपुट दूंगा यूजर अपने कोड को, ठीक है, यूजर हमारा इनपुट देगा, उसके बाद हमारा सारा काम हो रहा होगा। यही सारा काम मैं बाकी के लिंक लिस्ट के लिए भी कर सकता हूँ। ओके, उससे पहले बस मुझे यहाँ पे स्कैन वैल्यू प्रिंट करवानी है, और यहाँ पे where जो है यहाँ पे लिख देना। ठीक है, आओ इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वो हमसे वैल्यू मांग रहा है ना, तो वैल्यूज मान लो मैंने यहाँ पे 5 दे दी, फिर यहाँ पे 7 दे दी। मैंने 2 ही बार वैल्यूज को इनपुट करवाया, इसलिए स्टार्टिंग के जो 2 रहेंगे वो मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, बाकी सब आप देख सकते हो यहाँ पे डेफॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, वो पहले से ही रहेगा। तो देख सकते हो यार यहाँ पे 5 7 5 9, 5 9 पहले से ही कोड में था, इसलिए 5 9 एज इट इज प्रिंट हो गया। तो देख रहे हो यार, हमने ट्रेवर्सल कर लिया काफ़ी अच्छे से अपने लिंक लिस्ट का। और आई होप यार आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस कोड में। ठीक है, आप इस कोड को देख सकते हो, और मैं चाहता हूँ यार कि आप इस कोड में और भी अच्छे से मॉडिफिकेशंस करो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको यार नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय बाय।